ले आओ तो 4 को छाप देते हैं। आता जाता कुछ नहीं था, पर भगवान की कृपा से ट्राई जरूर करते थे, भले इनका बिगड़ जाए, बिगड़ भी जाता था। हम तो गुस्से में कितनी बार इनका उका निकालते थे, हुआ ट्रेसिंग पेपर प्रूफ सब निकाले रहते हम फोड़ देते थे। तो तब एक जमाना था जब व्यवस्थाओं को हम दोनों लोगों के नाम से भय लगता था। अगर कोई व्यवस्था कहीं हो रही है और वहां कहीं नाम आ जाए तो ये सोचना पड़ता था कि अब क्या करें। तो वो एक दौर था 2006 से 9 का। हम लोग ग्रेजुएशन के विद्यार्थी थे और साथ में ग्रेजुएशन कर रहे थे। इंटर से ही साथ थे महाराज जी। देखिए इनको याद रहता है, इंटर से ही साथ थे। तो भगवान की ऐसी कृपा रही कि वो एक समय था 4-5 साल का, तब हम यहाँ बक्सर में ही थे और वो एक अमूल्य समय था जिसको हमने बक्सर में गुजारा और बक्सर को समझा। भगवान की ऐसी कृपा रही और उस समय एक महान विभूति यहाँ और हुआ करती थी जो हम दोनों को घुमाती थी, उसका नाम था नीरज श्रीवास्तव। समझ जाइए कि बक्सर की ऐसी कोई गली नहीं रही होगी जो हमें याद नहीं। और तब हम लोग पैदल चलते थे महाराज जी और एक एक गली। और आज मैं आश्चर्य केवल इस बात पर था कि मैं वो सारे नाम और सारी गलियां भूल चुका हूँ और इसको आज भी याद है। ये मैंने कहा कि इसको ये सारे चेहरे मुझे बेशक बहुत में से बहुत सारे नाम मुझे याद है। जब ये बोलता था तो मुझे याद आ जाता था, पर मैं नाम ही याद था, मैं उसको पहचान नहीं पाऊंगा क्योंकि 14 के बाद तो मैं चला ही गया था। 9 के बाद ही मेरा आना जाना कम हो गया क्योंकि 9 के बाद मैं स्वामी जी के साथ निकल लिया लगभग। तो 10 से तो मैं घूमने लगा था, तो ये 15 साल का समय हो जाता है लगभग। तो इन सारे समयों में धीरे धीरे सब मिटता गया क्योंकि उसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई और मेरा सख्त निर्देश था कि मुझसे कोई संपर्क नहीं करेगा। इन लोगों ने एक आध बार संपर्क करने की कोशिश भी की, तो हमने कह दिया कि मुझे इस संपर्क से कोई मतलब नहीं है। तो इस डर के साथ ही इन्होंने इस बार भी फोन किया था कि महाराज जी आप आएंगे कि नहीं, क्योंकि इनको पता है कि हो सकता है कि महाराज जी का नाम दिया जाए किया जाए तो महाराज जी आएंगे नहीं। वो इसलिए नहीं आएंगे, इस कार्यक्रम में नहीं आना इसलिए नहीं, क्योंकि हम कोई पुनरावृत्ति करना ही नहीं चाहते थे। लेकिन समय की मांग और व्यवस्था और इन लोगों के कठिन परिश्रम और मेहनत को देख करके लगा कि जिस काम के लिए बाकी सभी लोगों का सहयोग किया जाता है और वो सारे लोग सम्मान के लायक हैं, तो तब इन्होंने कहा कि महाराज जी आज हम बिल्कुल ये बात मानते ही नहीं है कि आप हमारे कभी मित्र हुआ करते। हम अब कभी इस बात के लिए आपको ध्यान ही नहीं करते कि आप भी हमारे मित्र हैं। बेशक ये हमसे ज्यादा साधन है, आज भी हमारे मन में इनके प्रति एक भाव है कि ये हमारे मित्र कभी रहे, पर इन्होंने कहा कि हमारे मन में ये भाव ही नहीं आता है कि आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे महाराज जी हैं। और ये महाराज जी के साथ ही संबोधित भी करते हैं और उसी प्रकार का डिस्टेंस भी मेंटेन करते हैं। बेशक मैं नहीं कर पाता, तो मुझे लगता है कि व्यवहारिक रूप से ये हमसे ज्यादा सफल है। और इनके कार्यों को लेकर के तब मैं भी बीच में कई बार बोला कि तू कहाँ लगा हुआ है। बोला महाराज जी एक रविवार है, करने दीजिए। मैंने कहा ठीक है, लगे रहो। तो एक इस संकल्प जो 2014 से 2025 तक चल रहा है, नेह निभावन एक रस महाकठिन व्यवहार। दुनिया में अगर सबसे कठिन कोई कार्य है तो वो यही है कि आप एक समान जीवन जीवन, एक जैसा। साधु का जीवन इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वो साधु है, साधु का जीवन केवल इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो एक समान जीवन में जीता है। और जो भी व्यक्ति एक समान जीवन का संकल्प लेता है और एक समान संघर्ष में संघर्ष